तो साजिद अमीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। मैं आप लोग को आज बताना चाहूंगी कि घर का सबसे बड़ा, नाम इस्तेमाल नहीं करूंगी, प्रॉब्लम जो है ना सबसे घर की बड़ी, ये साहब है। इन्होंने हर तरह से, जैसे हम लोग पहले इनके घर रहा करते थे तो ये चाहते थे कि ना मम नदीम को कहते थे कि मम नदीम, नदीम हम कहते नदीम तुम मुझसे लड़ना, मैं भी तुमसे लड़ूंगा, फिर हम लोग कंट्रोवर्सी चलाएंगे और हमारी जो है वीडियो चलेगी तो फिर कंट्रोवर्सी चलेगी तो इससे हमें पैसे मिलेंगे। सेम सेम इसने आयत के साथ भी किया। जो बाप अपनी बेटी का नहीं वो किसी का नहीं। मैंने आज तक ये बात नहीं की, लेकिन मैं आयत से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने शुरू में भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ। और मैं बस चैटिंग्स पढ़ी हुई है। साजिद अमीन साहब, आपकी चैटिंग्स पढ़ी हुई है मेरे पास, तो बहुत मुझे अच्छे लगते थे साजिद अमीन साहब, बहुत रिस्पेक्ट करती थी मैं इनकी। लेकिन जिस तरीके से जितना मुझे पता है कि इजाज शाह साहब ने, उन्होंने कहा कि ये बात पर्सनल जो है बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इन साहब ने कहा कि नहीं, इसको तो यूट्यूब पर लाएंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, पैसे आने चाहिए, इज्जत आने जाने वाली चीज है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मुझे कहते हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना हूँ। फितना मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप लोग को दिखाती हूँ आप लोग का असली चेहरा बिहाइंड द कैमरा। क्लियर भी करना पड़ता ना साथ साथ। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं इस कंट्रोवर्सी में एंटर करूं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चीज में आऊं, साजिद अमीन साहब, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं कि आप मुझे चाहते हो कि मैं आपको आप मुझे जैसे तंग कर रहे हो, जैसा मेरी नानी को मना कर रहे हो मुझसे मिलने के लिए, उनके साथ वीडियो बनाने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मतलब बनाए ना बनाए, लेकिन जैसे आप उसको मना कर रहे हो कि नाना से मिलना नहीं, ये सब चीजें करने के लिए, इसलिए मुझे गुस्सा है। क्योंकि मेरी नानी तो मुझसे मिलती, मेरी नानी तो इतनी बुरी कभी भी नहीं, क्योंकि मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी, ठीक है। और ऐसे ही सितारा भी मुझसे मिलती है, लेकिन तुम्हारे डर की वजह से वो मुझसे नहीं मिलती, वो डर जाती है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, शेम ऑन यू, कैसे बाप हो तुम, छोटी सी मासूम बच्ची के ऊपर तुम्हें तरस नहीं आया। मुझे कहते हो मैं इल्जाम लगवाती हूँ, तुम बताओ तुम्हारी चैटिंग्स क्या मैं लीक करूँ? मैं लीक नहीं करूंगी, मैंने आज तक कभी किसी की चैटिंग लीक नहीं की। ये मेरी अंदर की एक मेरी अच्छाई समझ लो, ठीक है, कि तुम्हें छोटी सी बच्ची के ऊपर तरस है, तुम्हें उसकी कंट्रोवर्सी तुमने क्रिएट करना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कहती, ये तुम्हारे ही सपोर्टर्स कहते हैं, तुम्हारे ही सपोर्टर। जिस तरीके से तुमने मेरी माँ के गिफ्ट फेंके थे ना उस दिन से मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मेरे अंदर बर्दाश्त करने की और माफ करने की हिम्मत है। लेकिन जो कुछ मुझे आज बातें वाला चली है ना, उसके बाद मेरे अंदर गुस्सा जो है चला गया है। आज के बाद आप लोग मेरी वीडियो तो देखा करोगे मजे मजे की, लेकिन साथ में एंड में थोड़ा सा मीठा मीठा सच्चा सा रिएक्शन आप लोगों को मिलेगा, बगैर किसी गंदी गाली के, बगैर किसी गलत बात के। हाँ, सच्चा रिएक्शन। अब आप लोग मुझे नागन बोलो, फसादन बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि नागन फसादन तो आप लोगों ने मेरा नाम स्टैंप कर ही दिया है। और जानी भी बोलते हो, और क्या धंधा करने वाले भी बोलते हो, प्रोस्टिट्यूट भी बोलते हो, वट एवर यू गाइज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आप खुद हो नहीं तो आप लोग को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने जबान दी है, अब मैं एटलीस्ट जो मुझ पर गलत बात करेगा, मैं उसके बारे में, सबके बारे में सच जानती हूँ, मैं सबके बारे में बताऊंगी, लेकिन जातियात पे जाने से कम। और जो सच है, कुछ सच जो चुभेगा बहुत, वो बताया करो। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ये जो नैना लास्ट में लाइन बोली, ये जातियात पे उतरने के बावजूद, यू नो व्हाट इज जातियात यहाँ पे? कोसर ड्रामा नैना नहीं बताएगी, बाकी सारा सच बताएगी। नैना ने तो सलमा को भी एक्सपोज कर दिया था, रो रो के बोल रही थी मेरा दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने, मैं सब सच बताऊंगी। सलमा बाजी हो गई, सितारा हो गई, मामू साजुद हो गया, असगर हो गया, फलान 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 रिएक्शन चैनल हो गए। इन लोगों ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया, मुझे बहुत चुप कराया, मुझे पागल कर दिया है। तो भाइयों में सलमा भी है इन दिस ड्रामा। तो नैना ने सबको एक्सपोज बहुत पहले कर दिया है। अगर तुम लोग में थोड़ा सा भी दिमाग होगा तब, तभी मैं अकबर फैमिली को साइड में रखा हुआ है। जैसे दाल नहीं, एक साइड डिश होता है, कभी कभार छोड़ के बंदा खा ले, लेकिन टेबल वहां पे होता है। ये बिल्लो रानी तो टेबल पे रखा हुआ जो दाल है, जो कभी कभार बंदा छोड़े, वो खिला खिला के मजदूरों को भाई एनजाइटी, लूज मोशन, फलान फलान करवा दी। अब तो वो पैदल भी नहीं आ पाते, बेचारे गड्डी में बैठ के आते, इतना दाल खा के बेताब हो गए हैं।
एक आता है 10-15 के खाना लेके जाता है, भाई वो थक गए दाल खा खा के, झूल गए, तो थोड़ा दाल खिलाना बंद करो। वैसे भी 2-3 दिन बचा है, थोड़ा मुर्गियां खिला दे, मछली खिला दे, कुछ भी खिला दे यार, दाल के अलावा दे आर सो मेनी थिंग्स जो तुम उनको खिला सकती हो। तो तुम लोग को तो याद होगा पिछले रमजान शरीफ में सट्टू ने इतना बड़ा गुनाह किया था जहाज अंकल को लेके। अब किया था नहीं किया था, हम लोगों को वैसे दिखाया गया था, आई डोंट नो व्हाई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी सट्टू के इजाज के अलावा और एक प्यारा सा यारा सा दुनिया है जिसके नाम है विजय यादव। ठीक है, तो विजय यादव कौन है, सट्टू को क्यों मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, और दोनों के बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब बताऊंगी। ठीक है, आज मैं आप लोग को सब बता दूंगी विजय यादव कौन है। और यही मैं टाइटल लगाने वाली हूँ, सट्टू के बॉयफ्रेंड विजय यादव निकल के बाहर आ गया भौंकने। 2 दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि तू डीडी और घोचू की रखे ले, और आईडी वाज जंगिया कुमारी, जानिया कुमारी नहीं, झंगिया कुमारी। ठीक है, और वो झंगिया कुमारी वाज 1 मंथ ओल्ड आईडी। ठीक, 1 मंथ ओल्ड आईडी। तो भाई फेक आईडी रखो तो 2-3 साल, 15 साल, 20 साल पुराना रखो, किसी को शक ना पड़े कि थोड़ी फेक आईडी है। तो फेकू भी है। तो झंगिया कुमारी, फिर झंगिया कुमारी बनाई आईडी विजय यादव नाम के, जो उसका असली नाम है ना। बहुत से विजय यादव है, एक नहीं है, बहुत सारे हमारे चैनल पे भी आते हैं। कनाडा से है, एक अमेरिका से है, और वो लोग अच्छे से बातें करते कमेंट में। तो इसने इसको लगा कि ऐसे इसके कोई कमेंट है ना, तो ई नाम से ला हम आईडी बना देते हैं। तो सट्टू के 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे हैं, सब में से पता नहीं किसके अब्बा है विजय यादव, आई गोना टेल यू। उससे पहले हम चलते हैं सट्टू के छप्पिंग पे। तुम लोग की पता है ना, रमजान शरीफ चले, मैं तो वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी। मैं 12 साल बाद अपने घर पे ईद मनाऊंगी, तो 12 साल बाद कितनी खुशी वाली ईद है ना, मैं अपनी मम्मी के साथ मनाऊंगी। और साथ मेरी छोटी सी बेटी भी है जो अपनी नानी के साथ फर्स्ट टाइम ईद मनाएगी ना। तो हमारे ससुराल वाले भी बहुत खुश है कि मैं इतने अरसे बाद सभी त्योहार अपने घर पे मना रही हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, सास सब खुश हैं इस बात से, क्योंकि 12 साल ईद मैंने अपने ससुराल में ही मनाया है। पाकिस्तान में मेरा है कौन, सिर्फ और सिर्फ ससुराल है। तो 12 साल ईद मैंने अपने सास ससुर के साथ ही मनाया है। तो 12 साल बाद मैं अपने अम्मी के साथ, सिर्फ और सिर्फ फक्त अपने अम्मी के साथ मनाऊंगी। हम बीच में यहाँ पे किसी को नहीं लाना चाहते इस ईद पे। ईद के दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ अपनी माँ के साथ रहूंगी पूरा दिन, क्योंकि 12 साल बाद पता नहीं कब नसीब होता है ना। तो इस 12 साल बाद मैं अपने घर पे ईद मनाऊंगी। और इस बात से पता नहीं किस 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 को जलन लगता है। तो भाई फेक आईडी बना बना के आके मुझे, मेरी बेटी को बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। और मैंने वो गालियां कुछ फ्रेंड्स में शेयर भी करा कि भाई देखो यार, इसके काम चेक करो रमजान में। एंड आई नो कि ये जो भी इंसान है, ही इज नॉट विजय यादव, वो कोई मुसलमान ही है। देख ले, इस्लाम हो के रमजान के महीना में कितना गंदा गंदा बातें करती है। कमेंट में बोल रही है कि अपने हस्बैंड के साथ अपनी बेटी के हलाला निकाह करवा दे, तुम्हारी बेटी को डीडी के और घोचू के रखेल बनवा दे। तो बिफोर गोइंग टू सट्टू रिएक्शन, हम इसी को रिएक्ट कर जाते हैं ना, इसी विजय यादव को। तो विजय यादव नाना जी, तुम पता नहीं टिंगमुंगी के अब्बा हो, मिक्स मसाला अब्बा, क्योंकि उसके सगा अब्बा तो जहाज बाबा है ना, वो जहाज पापा उसके हैं, क्योंकि उसके डुप्लीकेट कॉपी स्टिंग मुंगी ना। सट्टू के साथ वो गाड़ी में जात रहा, बहरे बहरे घूमत रहा, रात 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 रात। फिर एक रात अचानक लाके घोचू को दे दिया। वो बोलता है, घोचू मुबारक हो, तू मेरे बच्चों का बाप बन गया, चल उसके चूतर धुला। तो पिछले साल तुम लोग को याद होगा, सट्टू रमजान शरीफ में उमरा गई थी, दिखाने के लिए, दिखाने वाला शो ऑफ उमरा, है ना। तो होटल में रह के उमरा गई थी विद जहाज अंकल। तो उस टाइम घोचू वाज एट होम, कोसर अपने घर पे थी, गांव में पड़ी थी, उसको बिक के गए थे
कि घोचू को सर वहां पे नहीं रहे, सो देट इनके कोई वो नहीं रहे में ना, खानदान से तानाती बोली नहीं मिले कि गैर औरत के साथ अपने बंदा छोड़ के उमरा कौन जाता है। लाइक खालिद अमीन जैसे बंदा टोंट नहीं मारे। और शबाना को अपने घर में छोड़ के गई थी कि तुम टिंगुंगी के चुतर धुलाना। शबाना भाग गई खुसरा घोचू को देख के। फिर उसके बाद घोचू खुद अकेले टिंगुंगी और मिनमिनैया के लेके दोनों बेटी के साथ अकेले, जो दोनों उसके बेटी नहीं है, दोनों के बाप ये नहीं है, घर में था। माँ गई थी उमरा करने वहां जहाज को लेके। घोचू अपने वीडियो में बताया कि मैं इनको नुला धुला दिया है, देख ले। बाप नहीं होते भी टिंगुंगी के टट्टी धुलाता था और नहलाता था। और औरत गई थी उमरा पे, देख ले, 6-7 साल के लड़की को बाप नहलाता था। वो औरत उमरा करने गई थी। ठीक हो गया। और वो बाप भी नहीं है, वो तो वो बंदा है जिसको सट्टू जहाज के बेटी इला के हाथ में पकड़ाई थी कि मुबारक हो घोचू, तो मेरे यार जहाज के बच्ची का दूसरा बाप बन गया। तो जो मिनमिनैया है, लगता है ओकर बाप ई विजय यादव है। तभी तो इतना पिछवाड़ा में जोर दे दे के गालियां दे रहा है कमेंट में, वो भी रमजान के महीनों में। अल्लाह करे इसके साथ जो इस जनरेशन के बेटियां नंगा हुए पूरी दुनिया में, ऐसी नंगा हुए कि ये खुद ना देख पाए। ठीक है, जो भी है उस आईडी के पीछे। फिर साथ ही साथ डीडी को जोड़ रहा है उसमें, जो कि डीडी को तुम लोग को पता है ये अकबर्स के कोई के व्लॉग मैं नहीं देखती हूँ। दे आर नॉनसेंस। नैना शाहरुख को अपने गोद में बिठा के कहती है मेरा सेकंड हस्बैंड आ गया। पहला आदमी को बिठा के कहती है मेरा दूसरा यार आ गया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो मैं अकबर्स को नहीं देखती हूँ। ठीक है, मुझे उनको देखने की जरूरत नहीं है, ना उन पे रिएक्शन देने की। वो आपस में रिएक्शन दे देते हैं। बेटा माँ को नंगा करता है, माँ बेटा को कर देता है, माँ बहुओं को कर देती है, भाई वो अपने में इनफ है। तो ये जो सट्टू के खासम विजय यादव है, ये डीडी के नाम मेरे कमेंट में इसलिए ले रहा है सो दैट आई आई कैन टॉक ऑन डीडी। और फिर डीडी भड़के, फिर डीडी और मेरी लड़ाई चले, तो ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। डीडी को एक्सपोज करने के लिए रूबीना बैठी ओकरी सगी माँ, जिसने कहा था कि ये आदमी ना मर्द है अपने बेटे को, और बार बार औरतें बदलता रहता है। ओ माय गॉड, औरतों की जरूरतें नहीं पूरी कर पाता, औरतें भाग भूग जाते हैं। वो उसने संडिया खुसरा से शादी कराई, ड्रामा वाला, नॉट रियल शादी। जब संडिया खुसरा है तो एक खुसरा दूसरा खुसरा से ही शादी करेगी। तो डीडी को एक्सपोज करने के लिए दया इज रूबीना आंटी, रूप्स डार्लिंग मम्मा। उसकी खुद की माँ ने उसको एक्सपोज कर दिया, तो मैं क्या चीज हूँ। तो अंकल दादा विजय यादव साहब, तुम्हारा जो नाजायज संबंध सट्टू के साथ है वो एक्सपोज हो चुका है अब तक। और तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो उन दोनों आदमियों के नाम तुमने कमेंट में लिखा है, उन दोनों आदमी नामर्द इन रियल लाइफ, इन यूट्यूब के ड्रामा की दुनिया में दोनों तरफ साबित हो गए हैं। अगर डीडी नामर्द ना होता तो उसके औरत सेकंड वाइफ फातिमा दा बुढ़िया बुढ़ल्लो कभी अनवर के साथ मुंह काला नहीं करती। न डीडी अपने सगा चाचा अनवर को किचन में घुस के मारता, अपने खुद के किचन में, और कराची से लात मार के गांव में नहीं फेंकता। ठीक है, मेरा मुंह और ज्यादा मत खुलवाना। मैं वो इंसान हूँ जो इनके अंदर के और बाहर के दोनों कहानी जानती हूँ, इट्स एंड बिट्स। ठीक है, तो आज मुझे एक कमेंट आया था, मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर मेरी बहन है अक्सा की, के सिस्टर आज सट्टू ने खुद को एक्सपोज कर दिया कि कोसर के घर में ड्रामा वाला अफ्तारी था और उसको सट्टू ने अपने घर में कर लिया। भाई कोसर एक करेक्टर है, ओकर घर में अफ्तारी होए ना होए, वो ईद मनाए ना मनाए, ऐसी तैसी में जाए, क्योंकि वो ड्रामा करेक्टर है। और शी कैन डू इज पुरानी वीडियो शूट करके रख ले कोसर कोसर करके, और बाद में दिखा दे कोसर चाहे जितने मर्जी जाए ईद पे। वो तो ड्रामा वाली करेक्टर है भाई, ड्रामा की एक्ट्रेस है। तो विजय यादव अंकल नाना जी साहब, मैं तुम्हें लास्ट में यही बोलूंगी, अगर घोचू मर्द होता और डीडी मर्द होता तो ये सब मन घड़न लंबी लंबी स्टोरी इनके जिंदगी में कभी गुजरती नहीं।
गोचू खुसरा था तभी तो सट्टू रात रात उसके डबल पारी काम पे भेज के खुद इजाज शाह नाम के आदमी के गाड़ी में बैठ के कराची के समुद्रों के सैर करके टिंगमुंगी पैदा करके नहीं लाती। याद करना, वो आदमी आके खुल खुल के रो रो के बताया कि ऐसा इस औरत ने मेरे साथ किया है। बात बात खत्म, स्टोरी होगा भाई। चलो इला बुक साइड करते हैं, चैप्टर एंड। एजाज शाह ने खुद बताया ये बेटी मेरी है। और गोचू खुसरा वो बंदा है जिसने नैना ने एक वॉइस लीक किया था अपना। उसमें बोला था कि जहाज शाह ने घोचू को बोला टिंगमुंगी के बारे में, तो घोचू ने बोला ये सब हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे, पैसा बनेगा भाई, इज्जत तो आनी जानी चीज है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को वॉइस सुनाई हूँ, तो ये वाला बात एक खुसरा आदमी नहीं करेगा तो और करेगा कौन। टिंगमुंगी के सागा बाप ने घोचू को बोला कि घोचू साहब चलो टिंगमुंगी के मतलब वो कर लेते हैं ना, हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं कि किसके हिस्से में जाएगी, क्योंकि बाप तो उसका मैं हूं, तो चुतर दो लैला बाप है। तो घोचू ने उसे जवाब दिया कि भाई सब यूट्यूब पे लाएंगे, पैसा बनेगा, इज्जत तो आनी जानी चीज है। मतलब टिंगमुंगी के सगा बाप और चुतर धुलैला बाप ने मिल के उसे यूट्यूब पे बेचा है, ठीक है। अरे भाई मैं नहीं बोल रही हूँ, टिंगमुंगी के मौसी बोल रही है, खाला बोल रही है, माँ की चाचू की बेटी बोल रही है, माँ के सौतेली बहन की बेटी बोल रही है। जो नैना है वो सट्टू के सौतेली बहन यानी बिल्लो रानी के पहले हस्बैंड की बेटी है नैना। वो बोल रही है भाई, वो बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगी, अभी मैं पूरी तेजी में अगर जहाज वाली टॉपिक खोल दूं, जितने रिएक्शन चैनल है चढ़ उतरेंगे जहाज पे, और सट्टू के जो ईद है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अपने जो लाइट स्काई ब्लू यानी मिंट ग्रीन या स्काई ब्लू कलर के जो ईद ड्रेस है वो भी साइड हो जाएगा, जो जेड डॉट से खरीद के लाई है। भाई साहब जब ईद पे मैं नहीं नया कपड़ा पहनूंगी तो ये कैसे पहन सकती है। लगता है जहाज टॉपिक खोलना पड़ेगा मुझे। आज से मैं जहाज पे ही उतर जाऊंगी, ठीक है। पिछले रमजान शरीफ में सट्टू गई थी ना अपने यार के साथ, तो अब यही वाला टॉपिक चलेगा आज से। लेट्स कैरी ऑन। जिनके वीडियो नहीं चल रहा था भाई, जहाज टॉपिक खोलो, वीडियो चलेगा, रच रच के चलेगा, कूद कूद के चलेगा, मेरा भी चलेगा, तेरा भी चलेगा। इज्जत तो आनी जानी चीज है, कौन सा अपने बाप की इज्जत जाती है। तो ये है। और भाई सट्टू जो जाके जय डॉट एथनिक और सफाया की प्रमोशन करती है, उससे कमेंट में पूछा जा रहा है कि सट्टू द टट्टू तेरा झप्पा झुल्ला सूट के ब्रांड किथे गई। वो नहीं रिप्लाई देगी, क्योंकि वो तो कब का कपूट हो गया, मैं तो कब भी बताई हूँ। वो कर्टेला मास्टर भाग गया, उसके सिलाई वाला मास्टर भाग गया, और धुलाई वाली नौकरी भाग गए, भाई ब्रांड रहेगा कहाँ से। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।